क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अवधी भाषा है, राजस्थानी की बोली नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थायी रूप को क्या कहते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, संपर्क भाषा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थायी रूप को उपभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खड़ी बोली हिंदी के किस रूप में निकली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी रूप से निकली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा, अश्रु, आग, चीता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से अश्रु शब्द है वो तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? क्षत्रिय, कृष्ण, ग्रह, गांठ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में गांठ शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? विकारी शब्द, विशेषण शब्द, पदबंध, सर्वनाम शब्द। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होता है वह विकारी शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली जगह, परीक्षा में प्रथम आओ। तो इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए ताकि, बी क्योंकि, सी अन्यथा, डी क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो इसका ऑप्शन राइट ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद हैं, क्रिया विशेषण पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, वाक्य में तेज पद है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण पद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? लिंग, वचन, काल, संज्ञा का प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। काल को नहीं बतलाया जाता है। किसके अंतर्गत? संज्ञा शब्द के पद परिचय में काल को नहीं बतलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परंपरागत रोड अर्थ व्यंजनजित कौन सा है? व्यंग्य, लक्षण से, सलरा से, संकेत से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। परंपरागत रोड अर्थ व्यंजनजित लक्षण से हैं। इसमें लक्षण की अभिधा शक्ति प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। कृता कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में अपादान कारक है पेड़ शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए। अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक, करण कारक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाव नदी में डूब गई अधिकरण कारक हैं इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दें, इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आपको इस क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरान, वीरांगना, वीरता, साहसी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशो प्लस गान, यश प्लस गान, यश प्लस गान, यश प्लस गान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यश प्लस गान, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कवि प्लस ईसा विसंधि विशेष शब्द का सही रूप क्या होगा? कविसा, कविसा, काव्यसा या कविसा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कविसा। कवि प्लस ईसा शब्द का विशेष रूप सही होगा। अगला क्वेश्चन, माहेश्वरी में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माहेश्वरी में वृद्धि संधि होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 24, 22, 14 या 25? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वर्तमान भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान में राजभाषाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या अनुसूची 8? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अनुसूची 8 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग के अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जब तक संसद राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। जब तक, आपको बता दें, जब तक संसद कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दक्षिणी भारत के हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय चेन्नई पर स्थित है या चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्टी, ब्रह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हिंदी भाषाएं वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन किसी की तरह पूछा जा सकता है। सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हिंदी भाषा भी और मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4, 2, 5, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मृदा, तालु, कंठ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दंत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मृदा, तालु,
कंठ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से दंतीय ध्वनि कौन सी हैं? प, फ, क, ख, त, थ, छ, छ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। त और थ दंतीय ध्वनि के बोले जाते हैं। दंतीय ध्वनि का उच्चारण करने पर त और थ वाला स्वर बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी हैं? ग, घ, त, द, प, भ, ट, ण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंठीय ध्वनि से बोले जाने वाले ग, घ होते हैं स्वर, व्यंजन, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसका मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चेन्नई में मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है? दंपति, माननीय, विदुर, प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है? संगम, ग्रामीण, सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। जहां लोगों का मिलन हो वह सम्मेलन कहलाता है। निम्न में से चोर का पर्यायवाची कौन है? मोषक, शशि, बेसर, धनंद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इनमें से चोर का पर्यायवाची मोषक पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कान कतना मुहावरे का अर्थ बताइए? बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, ठोस विचार में पड़ना, बहुत आदर करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कान कतना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना। अगला क्वेश्चन, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए? शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्यथा करना, कर्म का फल भोगना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अपना किया पाना कर्म का फल भोगना अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आँच ना आने देना, आसन डोलना, आसमान टूट पड़ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। स्वार्थी होना का अर्थ होता है मुहावरे का अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगला क्वेश्चन, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए? इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, साहसिक कार्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मक्खियाँ मारना बेकार बैठे रहने का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तिया का अर्थ बताइए? सही निर्णय, कटपूर्ण आचरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तिया का अर्थ होता है सही निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। आत्मा का विपरीतात्मक शब्द बताइए? अनात्मा, अनादर, अमीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों हाल ही में 23 से 24 अक्टूबर है पटवारी की एग्ज़ाम डेट है दोस्तों। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को तैयारी कीजिएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत ही अच्छे से हमें हो सके उतना प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारे टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको जीके की, हिंदी की और अन्य सिलेबस के अंतर्गत जो भी होगा वो आपको फ्री में सेवा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा और यूं ही हमारे साथ बने रहे। वंदे मातरम।